पाकिस्तान के लिए क्या कहें, एक कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि आप तो मियाँ हफ्ता हजारी, घर में रोए कर्मों की मारी, खुद के हालात खड़े होने के नहीं है। लेकिन अब इजराइल पर परमाणु बम बरसाएगा पाकिस्तान, तो वहीं दूसरी तरफ भारत को बैन करने की चाल को बाइडेन ने बुरी तरीके से नाकाम किया। तो वहीं फ्रांस ने अब इजराइल के समर्थन में वो काम करा है जो अभी तक इजराइल के बाकी दोस्त नहीं कर पाए हैं। पाकिस्तान के परमाणु बम के लिए इजराइल ने क्या जवाब ढूंढा, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। आपको याद होगा हाल फिलहाल में एक खबर आई थी जिसमें कि अमेरिका की एक संस्था USIRFC यानी कि यूएस इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम कमीशन, इसने एक प्रस्ताव लाया था और इस प्रस्ताव में ये कहा था कि भारत भी वो देश है जहां अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसे कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी CPC में डाल देना चाहिए, इसके ऊपर बैन लगाना चाहिए। और ये वार्षिक रिपोर्ट थी जिसे जारी किया गया था, जिसके बाद कुछ अल्पसंख्यक समुदाय अमेरिका में भी बहुत खुश हुए थे, तो भारत में भी बहुत जोरदार स्वागत हुआ था कुछ लोगों के द्वारा। और लिब्रांडू तो बड़ी तेजी से इसे दिखला रहे थे कि देखो अमेरिका भी अब बैन लगाने जा रहा है भारत के ऊपर और भारत को इस कैटेगरी में डाल रहा है। पिछले ही महीने ये डॉक्यूमेंट फाइनल हुआ था, पर अब अमेरिका के विदेश विभाग ने इसे जारी कर दिया है। और जारी करने वक्त कौन खड़े थे, तो आपको बता दें विदेश मंत्री ब्लिंकन खड़े थे, जिन्होंने चीन के ऊपर बैन लगाते हुए इस लिस्ट को जारी करा। लेकिन इस लिस्ट में जो चीज लिब्रांडू और कुछ ऐसे अल्पसंख्यक जो भारत के हित में नहीं सोचते हैं, उनको उम्मीद थी कि इस लिस्ट में भारत का नाम कब पढ़ेंगे ब्लिंकन, क्योंकि USIRFC ने तो ये रिकमेंड करा है कि भारत को इस लिस्ट में डाला है, इसलिए इसके ऊपर सेंक्शन लगने चाहिए। हालांकि इस संस्था ने ट्रंप के समय में भी ये काम करने की कोशिश करी थी, लेकिन ट्रंप ने उस वक्त सीधे मना कर दिया था। पर अब जब ब्लिंकन लिस्ट पढ़ते चले गए कि किस किस देशों पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धर्म की आजादी नहीं है, इस आधार पर सेंक्शन लगाना है, उसमें चीन का भी नाम आया, पाकिस्तान का भी नाम आया, नाइजीरिया का भी नाम आया, सऊदी अरबिया का भी नाम आया, पर भारत का नाम नहीं आया। ब्लिंकन ने भारत का नाम नहीं लिया, ईरान का नाम लिया लेकिन भारत का नाम नहीं लिया, म्यांमार का भी नाम ले लिया, रूस का भी नाम ले लिया, नाइजीरिया का भी नाम ले लिया, पर जब भारत का नाम नहीं आया तो ये लोग निराश हो गए। क्योंकि सच्चाई ये है कि बाइडेन भी अब ट्रंप के नक्शे कदम में चलकर उस लिस्ट में भारत का नाम को नहीं रख रहे हैं। वैसे आपको बता दें फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पर सऊदी अरब को इसलिए भी इस लिस्ट में रखा गया है क्योंकि वहाँ मिलियंस क्रिश्चियन हैं, लेकिन एक भी क्रिश्चियन चर्च नहीं है। तो वहीं चीन उइगर मुसलमानों के साथ क्या करता है ये पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान हिंदुओं के साथ क्या करता है वो भी पूरी दुनिया जानती है, तो म्यांमार में रोहिंग्याओं के साथ क्या होता है वो भी सबको पता है। पर भारत इस लिस्ट से निकाल दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल और गाजा के बीच मचे घमासान के बीच में इजराइल ने अब गाजा के लिए पूरी तरीके से अपने सेना टैंकों को उतार दिया है। अब जमीनी स्तर पर गाजा में कार्रवाई चल रही है, यानी ऊपर आसमान से एयर स्ट्राइक और जमीन से ढूंढ ढूंढ कर ठोकना। हमास के लिए पूरी प्लानिंग करके इजराइल इस बार उतरा है कि इस बार हमेशा के लिए इस मामले को ठंडा ही देना है। लेकिन कई ऐसे देश हैं जहां पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के खिलाफ में। पर अब इन सब में फ्रांस ने आगे आकर अपने देश में बड़े नियम लागू कर दिए हैं। फ्रांस जो कि कट्टर समर्थक रहा है इजराइल का और बिना किसी शर्त का इजराइल को समर्थन देता है, फ्रांस ने ये कहा है कि इजराइल के खिलाफ किसी भी तरह के प्रदर्शन फ्रांस में अब नहीं किए जाएंगे। अगर फ्रांस में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई भी प्रदर्शन करने आता है तो उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा। वैसे इजराइल के समर्थन में जहां फ्रांस का ये एक बड़ा कदम है, तो वहीं दूसरी तरफ अपने देश में भी फ्रांस नहीं चाहता है कि इस बहाने किसी भी तरह की अराजकता उत्पन्न हो। यही वजह है कि फ्रांस ने अपने देश में कड़े नियम लागू कर दिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी हंसी की बात आती है। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान इस लड़ाई
में शामिल होने के लिए मन बना रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अजरबैजान और आर्मेनिया वाला माहौल है। इस बार भी दोनों सेना भेज देंगे और बस जीत ही जाएंगे। पर इजराइल ने अब ऐसी सुपर पावर दिखाई है कि पाकिस्तान छोड़ो अरब के 57 देशों ने कदम पीछे खींच लिए हैं। तुर्की की भी अकड़ निकलकर बाहर आ गई है। दरअसल पाकिस्तान ने उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि आखिर पाकिस्तान के हुक्मरानों का दिमाग कहाँ पे है। पाकिस्तान ने दरअसल ये कह दिया कि वह 10 से 12 मिनट में इजराइल को अपने शाहीन मिसाइल के दम पर, जो कि परमाणु मिसाइल है, पूरी तरीके से तबाह कर सकता है। यानी कि उनकी मीडिया से लेकर हर जगह ये खबरें फैलनी शुरू हो गई कि इजराइल पर परमाणु हमला करने को पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है। इजराइल को मिटाने के लिए अपने शाहीन मिसाइल का इस्तेमाल करने का दावा पाकिस्तान ने कर दिया। अब पाकिस्तान की मीडिया में ये जो फैला, ये पूरी मिडिल ईस्ट में अखबारों की सुर्खियों में आने लगा कि पाकिस्तान परमाणु हमला करने को तैयार है इजराइल के ऊपर। जिसके बाद मिडिल ईस्ट के जो डायरेक्टर हैं और इस विभाग के काफी एक्सपर्ट माने जाते हैं, डॉक्टर अल्टरमेन, ये अमेरिका के हैं, इन्होंने बिल्कुल औकात दिखाई पाकिस्तान को। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 10-12 सालों में जितनी मिसाइलें बनाई होंगी, इजराइल 10-12 मिनट में उतनी मिसाइलें तबाह कर सकता है। देखो, पाकिस्तान की तो सोच ही वाहियात है, उसे छोड़ो, लेकिन 57 देशों का जो मुस्लिम संगठन है वो बोल रहा है, लेकिन अपने कदम पीछे खींच रहा है क्योंकि इजराइल के आगे लाचार हो गया है। तुर्की खलीफा बनने के चक्कर में थोड़ा बहुत उछल कूद कर ले रहा है, लेकिन बाकी मुस्लिम देशों की सिर्फ जुबान चल रही है, कदम पीछे की तरफ भाग रहे हैं। अब जरा इजराइल की तैयारी सुनिए। इजराइल ने इस तरह के मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखे हैं कि एक साथ 300 लड़ाकू विमान आने पर इजराइल उसे मिनटों में तबाह कर देगा, वो भी हवा में ही। अब इसे देखकर तुर्की भी वहां से भागने के लिए मजबूर हो गया है, उसके भी पैर कांपने लगे हैं। तो सऊदी अरब भी सिर्फ आलोचना करके अपने घर में रह जा रहा है। और बात करें यूरोपीय यूनियन का, तो डोनाल्ड ट्रंप के समय वो लोग तो कुछ बोलते भी थे, पर अब यूरोपीय यूनियन भी कुछ नहीं बोल रहा है। जो बाइडेन ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने का हक है, तो वहीं भारत ने भी ये कहा कि गाजा से आ रही रॉकेटें सही नहीं है। इस तरीके से अब इजराइल को कूटनीतिक जीत भी मिल रही है। ऐसे में अब इजराइल हमास को पूरी तरीके से खत्म करके ही रहेगा, ये तो तय हो गया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान अगर इजराइल से भिड़ा तो नक्शे पे दिखेगा भी कि खत्म ही हो जाएगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।